नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एचएस स्टडी टॉक में। चलिए आज बात करने वाले हैं कक्षा 10 हिंदी की। तो यहाँ पर देखिए अपना पद्य भाग तो चल ही रहा है, उसके साथ में जो है गद्य भाग का आज अपन जो है पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, यानी पार्ट 10वां जो है वो अपना गद्य भाग का रहेगा। तो इसके कवि जो हैं वो रहेंगे स्वयं प्रकाश। पद्य भाग के साथ साथ में गद्य चलना भी जरूरी है, बच्चे बोर हो जाते हैं, तो इस हिसाब से जो है यहाँ पर जो है मैंने गद्य भाग भी आपको शुरू यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, आपको ये जो है ये तरीका पसंद आया होगा, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ना। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखें, सबसे पहले बात करेंगे अपन स्वयं प्रकाश। ये कवि का नाम है भाई। कुछ बच्चे जो है उनको लग रहा होगा कवि नाम ही देखो है ना, स्वयं प्रकाश, बिल्कुल अच्छा नाम है, बहुत सुंदर नाम है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कि स्वयं प्रकाश का जो जन्म है वो होता है सन 1947 को। देखिए मैं एक चीज़ बताना भूल गया आपको मैं बता दूं कि आप जब भी यहाँ पर जो है किताबें पढ़ रहे होते हैं तो उसके साथ में एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप जो है पहले अपना जो सिलेबस है वो अपने ध्यान में होना चाहिए। चाहे अगर आप सीबीएसई की तैयारी कर रहे हैं तो सीबीएसई ने जो सिलेबस जारी किया है उसको आप पढ़ें। आरबीएसई का मैंने ऑलरेडी डाल रखा है, आरबीएसई का जो सिलेबस है वो मैंने अपने चैनल पर जो है वो ऑलरेडी डाल रखा है, तो उसको आप देखें। क्योंकि देखो जब तक सिलेबस जो है वो अपने माइंड में सेट नहीं होगा तब तक आपको जो है, चाहे यहाँ पर आप कितना ही पढ़ लें, जो 10 से 12% आपके जो डिपेंड रहते हैं वो रहते हैं सिलेबस पे। यानी अगर आपके माइंड में सिलेबस की एक एक चीज़ जो है वो बैठी हुई है तब आपके कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को कि स्वयं प्रकाश का जो जन्म है सन 1947। याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि स्वयं प्रकाश प्रकाशित हुआ था, भारत का एक नए सूर्य का उदय हुआ था भारत में। कब हुआ था? जब भारत आज़ाद हुआ था। कब हुआ था? 1947। याद रह जाएगा। चलिए याद इतना ही रखना है, इंदौर मध्य प्रदेश में, इंदौर एमपी में जो है वो स्वयं प्रकाश का सन 1947 को जन्म होता है। और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करके एक औद्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी करने वाले स्वयं प्रकाश का बचपन जो था और नौकरी का बड़ा हिस्सा जो है वो राजस्थान में भी था। बिल्कुल अपने प्रदेश की बात यहाँ पर हुई है। तो यहाँ पर देखें 1947 में इंदौर मध्य प्रदेश में जन्म हुआ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, और इसके बाद में जो है इनका बचपन कहें या नौकरी जो कहें वो लगभग कहाँ पर की है, इन्होंने राजस्थान में की है। ठीक है, तो बड़ा हिस्सा जो है इनके जीवन का वो राजस्थान में बीता है। फिलहाल जो है ये वर्तमान की बात करें तो स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के बाद वे भोपाल में रहते हैं, वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है, एक सर्विसमैन बन चुके हैं, है ना। और वसुधा जो वर्तमान में जो पत्रिका चल रही है उसके संपादन कार्य से भी ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो वर्तमान की बातें भी हो गई हैं, वर्तमान में ये हैं फिलहाल। आठवें दशक यानी 1970 से 80 की बात है में उभरे स्वयं प्रकाश आज समकालीन कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं। महत्वपूर्ण हस्ताक्षर क्या होता है? साइन करके बैठेंगे? नहीं बैठेंगे। साइन करने वाला यहाँ कोई झंझट नहीं है। ठीक है, साइन करने का मतलब ये नहीं है कि उस समय की जो कहानियाँ थी उस कहानियों में इनका जो है महत्वपूर्ण योगदान वहाँ पर रहा है, तो वो है इनका कहानी के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर। ठीक है, उनके 13 कहानी संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, बहुत बड़ी उपलब्धि है भाई। इनमें से देखो कुछ प्रमुख यहाँ पर दी गई है। सूरज कब निकलेगा, ये इनकी एक कहानी संग्रह है। आएंगे अच्छे दिन भी, बिल्कुल आएंगे, मोदी जी ने भी यही कहा था अच्छे दिन आएंगे, है ना। ठीक है, बिल्कुल इंतज़ार करेंगे, वो भी इन्होंने भी लिखा है, वो इसलिए मैंने बताया बीच में कि आपको याद रह जाए। ठीक है, आदमी जात का आदमी, बिल्कुल आदमी की जात ही आदमी होती है। संधान, ये प्रमुख उल्लेखनीय कुछ जो है इनकी कहानी संग्रह है। 13 हैं, इनमें से अपने को यहाँ पर 3 या 4 ही दी गई हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। उनके बीच में विनय और ईंधन, ये 2 हैं, बीच में विनय और ईंधन, ये इनके उपन्यास रहे हैं। उपन्यास है, देखो महाकाव्य सबसे बड़ा होता है, उपन्यास उससे छोटा होता है, कहानी जो है वो छोटी होती है, इसी उपन्यास छोटी होती है। ठीक है, तो इनको कुछ पुरस्कार भी मिले हैं। वो पुरस्कार कौन कौन से हैं? देखो इनको एक पहले सम्मान मिला है, बनमाली पुरस्कार इनको मिला है, राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार इनको मिला है। तो ये कुछ 3-4 जो पुरस्कार हैं वो इनको मिले हुए हैं, इन्हीं को अपने याद करना है क्योंकि बोर्ड जो है इससे आगे पूछने की उम्मीद भी नहीं करेगा आपसे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ, ऊपर लेने के बाद में अपन आसानी से इसको पढ़ सकेंगे। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर ठीक हो गया। चलिए देखिए यहाँ पर अपन बात करते हैं कि मध्यम वर्गीय जीवन के कुशल चितेरे, चितेरा कहलाता है चित्रकार, चितेरे किसे कहते हैं? चित्रकार को कहते हैं। स्वयं प्रकाश की कहानियों में वर्ग शोषण के विरुद्ध चेतना है। भाई आपको पता होगा वर्ग शोषण हमेशा होता रहा है अपने भारत में,
वर्तमान में जो है वो काफ़ी हद तक अपन कह सकते हैं कि ये जो है वो शोषण जो है वो कम हो चुका है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है। तो यहाँ पर इन्होंने भी जो है अपनी कहानियों में क्या किया है, वर्ग शोषण के विरुद्ध लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया है। तो हमारे सामाजिक जीवन में जाति बिल्कुल अहम रोल रखती है भारत में, संप्रदाय ये भी अहम रोल रखता है, लिंग के आधार पर हो रहे भेदभाव के खिलाफ प्रतिकार का स्वर भी है। बिल्कुल इन्होंने विरोध किया है किसका, कि जातिगत जो भेदभाव है, संप्रदायगत जो भेदभाव है और लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष में जो भेदभाव है उसको जो है वो पूरी तरह से नष्ट करना चाहिए। इसका विरोध भी इन्होंने किया है। रोचक किस्सा गोई, किस्सों के साथ में किस्से कहते हैं ना, शैली में लिखी गई उनकी कहानियाँ हिंदी की वाचिक परंपरा, देखो वाचिक बोलकर बोलना, तो वाचिक परंपरा को समृद्ध करती है। तो ये बातें कुछ समझ में आपके आई होंगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर जो अपना एक पाठ दिया गया है उसका नाम है नेताजी का चश्मा। नेताजी का चश्मे की बात यहाँ पर की गई है। तो इसमें क्या बताया गया है उसकी चर्चा अपन यहाँ पर थोड़ी सी कर लेते हैं। देखें, चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। अरे चारों ओर से भूभाग से घिरा हुआ देश नहीं कहलाता भाई। क्या होना जरूरी है, देखो देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों से, उसमें जो नदियाँ बह रही हैं, पहाड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, पशु पक्षी हैं, और इन सब में होना चाहिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से जो चीज़ है वो होनी चाहिए प्रेम। यानी इन सब में जो है किसका भाव होना चाहिए, प्रेम की भावना होनी चाहिए। और इसकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही क्या है, देशभक्ति है। अगर इन सब चीज़ों की अगर अपन समृद्धि करना चाहते हैं, जैसे यहाँ के नागरिकों को उन्नत बनाना चाहते हैं, यहाँ के नदियों को अच्छा रखना चाहते हैं, पहाड़ों को, पेड़ों को, इन सबको अगर अच्छा रखना चाहते हैं तो उसका नाम ही क्या कहलाएगा, देशभक्ति कहलाएगा। ऐसे नहीं कि बॉर्डर पर जाके लड़ेंगे तभी अपन देशभक्ति कर सकते हैं, नहीं, अपन कहीं भी रहें फिर भी अपन जो है देशभक्ति का परिचय वहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए, यहाँ पर नेताजी का चश्मा कहानी जो है कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित करती है, जो इस देश के निर्माण में अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सहयोग करने के लिए किसी जगह पे जाके किसी से झगड़ा करें या कोई जो है कोई बड़ा काम जो है बॉर्डर पे जाके अपने देश की रक्षा करें, है ना, वो भी उसके अंतर्गत ही आता है। लेकिन अपन यहाँ पर रहकर भी, अपन जिस जगह पर रह रहे हैं वहाँ पर रहकर भी अपन भारत के जो नागरिक हैं उनको सहयोग कर सकते हैं, उनके साथ मिलजुल कर काम कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें भी किस में आएंगी, अपनी देशभक्ति के अंतर्गत आती हैं। कहानी ये कहती है कि बड़े ही नहीं बच्चे भी इसमें शामिल हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी उम्र जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए। छोटे से लेके बड़े से बड़े तक, जब तक आप जिंदा रहते हैं तब तक जो है वो देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो है बड़े हों, छोटे अगर आप हैं तब भी आप देशभक्ति का परिचय दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपकी ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपकी कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट करें कि थोड़ा सा इसमें और बताएं, वो आप मुझे पूछ सकते हैं। और वैसे जो है वो अपन फर्स्ट ग्रेड हिंदी का जो है वो सिलेबस जब जारी करेंगे, अभी तो देखो किताबें चल रही हैं, उसके हिसाब से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में जो सारा सिलेबस जो है वो अपन एक साथ करने वाले हैं। तो उसके साथ में जैसे मान लो स्वयं प्रकाश के बारे में पढ़ना है तो उनका पूरा जीवन परिचय, कितनी कहानियाँ हैं, कितना है, क्या क्या है, वो सारा का सारा वहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन 9th क्लास के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है तो इतना ही पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि 9th क्लास वालों के तो ऊपर से जाने लगा। तो वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर नहीं करनी। अपना जितना है उतना ही पढ़ेंगे, उससे आगे नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए मैं इतना ही करूँगा। इसके आगे जो है अपन बाद में बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है इतना काफ़ी है आपके लिए। आज 7-8 मिनट का वीडियो हो चुका है, इतना बड़ा काफ़ी है। फिर जो है अपन इस पार्ट को लेकर बात करेंगे तो वहाँ पर जो है अपने को कम से कम आधा घंटा लगेगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल इसी समय इसी के साथ में। और अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।